हम हर सैटरडे हर संडे को, आज मेरा बेटे ने प्रीच किया होगा, 21 साल का है वो और खुदा के रूह से मामूर है। मेरा दूसरा बेटा भी खुदावंद से बचाया, मेरी बेटी भी वर्शिप लीडर है और खुदावंद के काम को करते हैं। और भी उनके साथ जवान लोग हैं। यूनिवर्सिटी में हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो कि खुदावंद ने हमें यूनिवर्सिटी में जगह दिया है। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो उनका वेडिंग चैपल कहलाता है। उसको किराए पे लेने के करीब $2000 एक प्रोग्राम के करीब $1000 ऐसे लगते हैं, लेकिन हम वी वर्शिप देयर फ्री ऑफ चार्ज। प्रेज गॉड। सो खुदावंद के काम बड़े अजीब हैं। कई लोग, हिंदू लोग, मुसलमान लोग कॉल करते हैं और दुआ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। प्रेज गॉड। कई बार अपना नाम नहीं बताते हैं, ना नाम बताते हैं, ना फ़ोन नंबर देते हैं। कहते हैं दुआ करिएगा, बस दुआ करिएगा, और जल्दी से फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि उनके घरों में शैतान काम कर रहा है। उनके घरों में तकलीफ़ है, दुख है, आंसू है, लेकिन वो डरते हैं कि अगर वो बाहर बताएंगे तो क्या होगा। लेकिन खुदा काम कर रहा है। धीमे 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 कलाम लोगों के घरों में पहुंच रहा है, रेडियो के थ्रू, उनकी कार में पहुंच रहा है। दे आर कैप्टिव ऑडियंस। कलाम के अंदर ताकत। प्रेज गॉड। हालेलुया। जो जमीन पर, पानी पर तेरा रूह जुम्बिश करता था, वही तेरा रूह हमारे बीच में जुम्बिश करे। यीशु के नाम में शैतान के सारे कामों को बांध देते हैं। तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, अपने रूह से हमें छू ले, अपने खून से हमें धो, पाक कर, साफ कर और हमें आजाद कर। तेरे कामों के लिए तैयार कर। जलाल और इज्जत तुझे मिले यीशु के नाम में। आमीन। माफ कीजिए मेरे गले के लिए। दो महीने से मैं रेगुलरली प्रीच कर रहा हूँ और कई प्रोग्राम्स में, टेलीविजन प्रोग्राम्स में, रेडियो प्रोग्राम्स में मुझे जाना पड़ा और अब कुछ ऐसी नौबत आ गई कि थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ी।
मेरे साथ चलिए कलाम में। इक्कीस बाब मत्ती की इंजील और उसकी पहली दूसरी आयत वहाँ लिखा हुआ है, when they drew nigh unto Jerusalem, coming to Bethphage, to the Mount of Olives, he sent two disciples, saying, go into the village, and straightway you will find a donkey tied and a goat with her. Loose them and bring them to me. And if someone say aught unto you, you shall say, the Lord has need of them, and straightway he will send them. आज का जो दिन है इसको हम लोग पाम संडे कहते हैं। मैं अक्सर इंडिया में जब प्रीच करता था तो I used to call it the donkey Sunday, क्योंकि आज ही के दिन हम उस गधी को याद करते हैं, बेचारी को, जिस पर यीशु सवार हुआ, जिसके ऊपर यीशु ने he rode to Jerusalem। गधे के बारे में बड़ी अजीब लोगों के विचार हैं। सबसे पहली बात, ब्रिटिश इंडिया में एक रूल था कि अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई गधा दिखाई दे खड़ा हुआ, so the driver has to stop the train, उस गधे को उस ट्रैक से हटाना, and then he can move the train। ये रूल था ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि उनका जो ख्याल था वो ये कि गधे के अंदर इतनी अकल नहीं है कि वो ट्रेन को आता हुआ देखकर वहां से भाग ले, लेकिन वो अपनी पीठ करके लात मारना शुरू करता है, क्योंकि उसने एक चीज सीखी है, वो क्या है? लात मारना। ये गधे की खूबी है। बाइबल में गधे के बारे में क्या था? पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में, बाइबल में गधे के बारे में लिखा था कि एक जो गधा था उसको रिडीम करने के लिए, उसको जिंदगी देने के लिए एक दूसरे जानवर के खून की जरूरत थी, और अगर उसको रिडीम करने के लिए कोई जानवर ना मिले तो उसकी गर्दन तोड़नी थी और उसे मरने के लिए छोड़ देना था। This was Old Testament. So, हर मजहब में, जहां तक मैंने स्टडी किया है, हर कल्चर में गधे के लिए बड़े अजीब रूल्स थे, नॉर्मल रूल्स नहीं थे। अभी मैं इंग्लैंड में घूम रहा था एक जगह, तो वहां पर मैंने एक साइन देखा, आयरलैंड में, सॉरी, द डोंकी क्रॉसिंग, यानी अगर डोंकी इज क्रॉसिंग द रोड, आपको गाड़ी धीमी करनी है, लेट द डोंकी क्रॉस, क्योंकि उस बेचारे को इतनी अकल नहीं है कि वो रोड को पार कर जाए जल्दी से या उसे क्रॉस ना करे। मैंने अपनी आंखों से गधे को ट्रेन के रास्ते पे खड़े हुए देखा, रेल ट्रैक में, और जब ट्रेन पास आई तो उसने अपनी पीठ ट्रेन की तरफ कर दी और लात मारना शुरू किया, लेकिन उसके बाद लाते ही लाते रह गई उसकी। गधे को आजाद करना, उसके लिए दूसरे जानवर के खून की जरूरत थी। यीशु हमारा कफारा बना, राइट? He became our savior। वो हमारे बदले में उसने अपनी जान सलीब पर दी, वो हमारे बदले में मारा गया। I always compare myself to the donkey। अपने आप को मैं हमेशा उस डोंकी से कंपेयर करता हूं जिसके बचने का कोई रास्ता नहीं था जब तक यीशु ना आया। सलीब के ऊपर भी हम देखते हैं जो दो चोर थे, उनकी टांगों को तोड़ दिया गया क्योंकि वो जिंदा थे। To inflict a more painful death। Law has never been kind to the foolish or to
द सिनर। जो लॉ है, लॉ को क्या कहेंगे? कानून